Hello everyone, I am Architect Tanya Singhi and welcome to Learn AutoCAD with Architect Tanya. Hello everyone, I am Architect Tanya Singhi and welcome back to Learn AutoCAD with Architect Tanya. This is chapter 7 and today we are going to learn about trim and extend. So these are two commands जो ही शायद हमारे modify जो टूल बॉक्स है उसमें बचे हुए हैं. रिबन में जो सेकंड टूल बॉक्स जो हमने पढ़ना चालू किया था वो था मॉडिफाई में सारे जो कमांड्स हैं ऑलमोस्ट हमने सारे कर लिए हैं, बचे हैं ये दो. अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ट्रिम और एक्सटेंड ये जो दो टूल्स हैं, ये जो दो कमांड्स हैं, ये किस चीज़ में हेल्प आते हैं. ट्रिम कमांड जो होता है ना, वो एक लंबी लाइन है या कोई ऑब्जेक्ट है जिसके बाहर उसकी लाइंस निकल रही हों. अनवांटेड लाइंस ऑब्जेक्ट के बाहर जो होती हैं या ऑब्जेक्ट के अंदर होती हैं, अनवांटेड लेंथ की लाइन, उसको शॉर्टन करने में काम आता है. सेम एज एक्सटेंड, जो अनवांटेड छोटी लाइंस होती हैं जो हमारे डिज़ायर्ड लेंथ की नहीं होती है, उस ऑब्जेक्ट में उसको एक्सटेंड करने के काम आता है. ईजी, एक लाइन को छोटा करने में, हमारे डिज़ायर्ड लेंथ तक लाने में ट्रिम कमांड काम आता है और एक्सटेंड करने मतलब उसको बढ़ाने में एक्सटेंड कमांड काम आता है. अब चलें एक्सटेंड कमांड कैसे और कब यूज़ करते हैं और ट्रिम कमांड को कैसे यूज़ करते हैं. सबसे पहले चल के देखते हैं कि ट्रिम कमांड होता कहाँ है. रिबन में सेकेंड टूल बॉक्स मॉडिफाई, उसमें ये आता है ट्रिम कमांड, रोटेट के जस्ट बाजू में. और ट्रिम कमांड के बाजू में जो एरो है वहाँ से मिलता है हमको एक्सटेंड कमांड. तो ये दोनों कमांड्स हमको लोकेशन पता चल गई कहाँ है. अब जल्दी जल्दी यूज़ करना हो तो कैसे यूज़ करेंगे, लिखेंगे कीबोर्ड पे TRIM एंड एंटर. ओके, अब एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, मान लेते हैं ये रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल में हमारे एक मिड पॉइंट से ये लाइन बनी हुई है. ठीक है, हमको इस रेक्टेंगल को दो हिस्सों में बांटना था तो हमने एक लाइन खींच दी, दो छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बन गए. बट ये लाइन जो है ना हमारे रेक्टेंगल के बाहर जा रही है, तो ये जो अनवांटेड लेंथ आई है ना हमारे लाइन की, इसको हमें शॉर्टन करना है. वो कैसे करेंगे, इसको हम यहाँ से ट्रिम कर देंगे. तो जो हमारे रेक्टेंगल के अंदर जो हमें लाइन चाहिए थी वो रहेगी, पर ये अनवांटेड जो लेंथ है ना वो चली जाएगी. ट्रिम कैसे करेंगे, कमांड उठाएंगे हम रिबन से ट्रिम और इस लाइन पे जाके कर देंगे ट्रिम. इजी, एक बार और ट्राई करें. पहले बनाते हैं एक रेक्टेंगल. ये रेक्टेंगल हमने बनाया, ये लीजिए जी, 5 फीट का रेक्टेंगल बना दिया. हमें डायगनली दो लाइंस में, दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करना है. हो गया दो ट्राइंगल्स में डिवाइड, अच्छा है. पर ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसका क्या करें, या तो हम ये सारी लाइन हटाएं, प्रॉपर मेजरमेंट लें कि ये कितना है और फिर उसके बाद उतने यूनिट्स की लाइन बनाएं. नहीं, बहुत लंबा प्रोसीजर है ना, इसको ट्रिम कर देते हैं. रिबन से लिया ट्रिम कमांड और क्लिक, हो गया ट्रिम. इस रेक्टेंगल को हमने दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया डायगनली और बस एक्स्ट्रा लेंथ थी उसको हटा दिया. अब क्या है, इसी तरह से हमने ना यहाँ पर एक रेक्टेंगल लिया हुआ है. अब इस रेक्टेंगल को हमको वर्टिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करना है. लिया हमने लाइन कमांड और ये. अब लेकिन ये दो पार्ट्स में तो डिवाइड हुआ ही नहीं, क्योंकि ये लाइन जो है ये तो छोटी रहेगी. अब ये दो पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करना पड़ेगा, इस लाइन के इस फेस पे टच करना पड़ेगा ना, तभी तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे. तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे ट्रिम के नीचे वाला एक्सटेंड कमांड और कर देंगे एक्सटेंड. इजी, हो गया ये रेक्टेंगल दो पार्ट्स में डिवाइड. पहले हमने लाइन खींची थी तो वो बाहर निकल गई तो हमें ट्रिम करना पड़ा. अब यहाँ लाइन खींची, छोटी पड़ गई, एक्सटेंड करना पड़ा. अच्छा, आपको याद है कि हमने अभी एक क्लास में कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे. कोऑर्डिनेट्स क्या थे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. फिर उसके बाद हमने ये क्यूब बनाया था.
अब मान लेते हैं ये क्यूब को पहले हम मूव कमांड के साथ कर देते हैं नीचे थोड़ा सा शिफ्ट, ताकि खाली जगह और ड्राइंग बनाने के लिए। ओके, अब क्यूब तो बना लिया, पर हमको ना इसका एक फ्रंट फेस, ऊपर वाला फेस और राइट हैंड साइड वाला फेस चाहिए। एक्सक्यूज मी। तो हम क्या करेंगे, अंदर की ये जो लाइन्स है ना इसको हटा देंगे। हटा दें, ये लाइन जो है इसको कर देते हैं यहाँ से इरेज। पर ये क्या हुआ, ये तो पीछे का पूरा एक रेक्टेंगल ही चला गया। तो इसको हम अंडू करके वापस लेके आते हैं। अब इस लाइन्स को कैसे हटाएं, पूरा ये तो ऑब्जेक्ट चला गया अगर लाइन्स को हटाएंगे तो अभी इसका सिंपल तरीका निकालते हैं। लेके आते हैं यहाँ से ट्रिम कमांड, और ये लाइन ट्रिम कर दी, ये लाइन ट्रिम कर दी, ये लाइन ट्रिम कर दी और ये लाइन ट्रिम कर दी। अब क्योंकि ये जो लाइन है ना ये एक इंडिविजुअल लाइन है, ये किसी ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, तो आप इसको तो ईजी इरेज कर सकते हो, इसको ट्रिम करने की ज़रूरत नहीं है। तो लो, 3 फेस शो करता हुआ ये हमारा क्यूबॉइड रेडी है। इजी। अब क्या है, यहाँ पे भी देखते हैं, ये वाले क्यूबॉइड को हम मूव कमांड से नीचे लेके आते हैं। अब मुझे सिर्फ ऊपर वाला और नीचे वाला फेस क्लियर दिखाना है, सामने वाले में लाइंस दिखती रहनी चाहिए। तो ये लाइन और ये वाली लाइन हटानी है। अब ये तो पूरा ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या करते हैं, ट्रिम कमांड लेते हैं, ऊपर की लाइन हटा देते हैं, नीचे की लाइन हटा देते हैं। तो ये क्या बन गया, एक हॉलो क्यूबॉइड बन गया। जैसे वो होता है ना, कार्डबोर्ड बॉक्स होता है, एक ऊपर का फेस, साइड का फेस, सामने खुला होता है तो अंदर तक दिखता है। तो इस क्यूबॉइड में ना हमको डेप्थ दिख गई इसकी कितनी है। पर अब हमको क्या करना है, अब हमको ज्योमेट्रिकल शेप ही दिखाना है कि नहीं, हमें तो ऊपर और ये वाला फेस नहीं, हमें तो सारी लाइंस देखनी है। तो वापस लाइन बनाए, यहाँ की और यहाँ की नहीं, इसका इजी चीज़ करते हैं। यहाँ से लेते हैं एक्सटेंड कमांड, इस लाइन को करते हैं यहाँ एक्सटेंड, इस लाइन को करते हैं यहाँ एक्सटेंड, और लो बन गया हमारा क्यूबॉइड वैसे ही जैसा पहले था। ये देख लो, इसको यहाँ लेके आती हूँ मैं, आपको एक क्विक वो कर देते हैं, क्या फटाफट से दिखा देते हैं, और आप कंपेयर कर लो कि ये सेम है या नहीं, जैसा हमने पहले बनाया था वैसे ही है या नहीं, है ना वैसा का वैसा। कुछ छोटे छोटे कमांड्स होते हैं जिनको आप यूज़ करते ही, जो बिजी ड्राइंग होती है ना, भरी पूरी ड्राइंग होती है, उनमें छोटे छोटे चेंजेस कर सकते हो बिना हसल के, बिना कोई ऑब्जेक्ट को हिलाए कि यहाँ इरेज कर रहे हैं तो ये भी चला गया, ये छोटी सी यहाँ की लाइन डिलीट की तो लो इसके साथ यहाँ की भी चली गई, और ये हो गया वो हो गया। ये नहीं करना, छोटे छोटे कमांड्स जो हैं उनको यूज़ करना है हमने, और बिजी ड्राइंग को ईजी बनाना है। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने 2 वो कमांड सीखे जो हमको आगे बहुत हेल्प आने वाले हैं। कौन कौन से, एक तो हो गया ट्रिम, दूसरा हो गया एक्सटेंड। ट्रिम कमांड से किसी भी अनवांटेड लेंथ को हम काट के ट्रिम करके छोटा कर सकते हैं, और एक्सटेंड से जो डिज़ायर्ड लेंथ है उसको हम मेट कर सकते हैं। अगर छोटी रह गई हो तो बड़ी कर सकते हैं, लाइन थोड़ी सी छोटी रह गई उसको बड़ी कर दिया, या ये लाइन है जिसको मैं नीचे वाले फेस तक लाना चाहती हूँ, ये लाइन थी जो यहाँ तक नहीं थी, है ना, जैसे कि ये एक लाइन है, यह मुझे नीचे तक चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, अब यहाँ से लूँगी एक्सटेंड कमांड, और इस लाइन को ही यहाँ से लूँगी मैं एक्सटेंड कमांड, और इस लाइन को ही नीचे तक एक्सटेंड कर दूँगी, है ना। तो हमारी डिज़ायर्ड जो लेंथ है वो हमको मिल जाएगी, डिज़ायर्ड जो ऑब्जेक्ट है वैसा बन जाएगा। चाहे ट्रिम करके 3 फेस दिखाना हो या एक्सटेंड करके सारी लाइंस दिखानी हो, ज्योमेट्रिक लाइंस, वो हमने कर लिया। ईजी है, पर ईजी आपको तब लगेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। सो डू नॉट फॉरगेट टू प्रैक्टिस योर सॉफ्टवेयर एवरी डे आफ्टर एवरी चैप्टर, वरना प्रैक्टिस नहीं करोगे तो 7 चैप्टर में ट्रिम और एक्सटेंड तो सीख लेंगे, पर पुराने में जो हमने मिरर और स्केल सीखा था ना वो सारा भूल जाएंगे। ये नहीं करना है हमने, सारे जो कमांड्स है अभी तक जो सीखा है वो सब कुछ प्रैक्टिस करना है। बोनस चीज़ बताती हूँ, नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें हमने अभी तक जितने भी कमांड्स यूज़ किए हैं उसके हम शॉर्टकट्स जो है वो जानेंगे, कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो हैं हम वो जानेंगे। तो नेक्स्ट क्लास मिस नहीं करनी है। तब तक के लिए keep practicing, because that is the only way you're going to master AutoCAD. I'm going to meet you in the next video. Till then, bye. Take care.
see the writing